हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन बनी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्काम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही विशेष विषय पर में चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, मरकरी इन जेमिनी लग्न। यानी कि मिथुन लग्न के कुंडली में इसका जो लग्न स्वामी है, इसका जो मालिक है इस कुंडली का, बुध, उसकी फलादेश करने जा रहे हैं। आपके जीवन में जब बुध का समय आएगा, महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, सूक्ष्म अंतरदशा आएगी अथवा प्राण दशा आएगा, तो उसका क्या फल आपको मिलेगा बुध के समय में, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हर घर का फलादेश करेंगे कि किस भाव में बैठा हुआ है तो उसके समय में आपको क्या फल मिलेगा। मित्रों, इस कुंडली में बुध जो है सो योग कारक ग्रह है, और आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आज YouTube पर में एक बहुत बड़ी जमात चल रही है, बहुत बड़ी ज्योतिष विद्या को बदनाम करने की साजिश चल रही है, जिसके माध्यम से आपको परेशान किया जा रहा है। तो उधर आप ना फंसें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सही जानकारी लें, सही जगह पर आप आए हैं, यहाँ पर मैं देखिए सुनिए, और यहाँ जो जानकारी मिलती है वो आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, इसलिए इस पर में विश्वास करें। बाकी जगहों पर में, कुछ जगह को छोड़ करके बाकी जगहों पर में, यूट्यूब पर में आपको सिर्फ़ और सिर्फ फालतू की और बकवास चीज़ें देखने को मिलेगी, इसलिए सावधानी के साथ सुनने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। मित्रों, इस कुंडली में बुध अति योग कारक ग्रह है। अगर बुध आपके कुंडली में प्रथम भाव में लग्न में ही बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया फल देगा। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही ये राजयोग वाला फल देगा। ये जैसे कि प्रथम भाव में बैठने के कारण आपका दिमाग बड़ा तेज हो जाएगा, क्योंकि प्रथम भाव मस्तिष्क का होता है। दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, आप बड़े ही सुंदर, गुणवान हो जाएंगे, रूपवान हो जाएंगे। आपको देख करके ही कोई कह देगा कि ये बड़ा ही कोई जेंटलमैन है, सज्जन व्यक्ति है, सभ्य पुरुष है ये। आपके अंदर में विवेक जो है बहुत अधिक मात्रा में आ जाएगी। नहीं तो ये सब आपको बहुत बेहतरीन बुध यहाँ से परिणाम देगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं जो आपको फलादेश कर रहा हूँ वो डिग्री वाइज बहुत मैटर करता है। मैं जितनी भी बातें बताऊंगा, अगर आपके कुंडली में बुध 0 से 6 डिग्री पर में है तो 25% रिजल्ट की प्राप्ति होगी, 6 से 12 डिग्री पर में है तो 50%, 12 से 18 डिग्री पर में है तो 100% रिजल्ट की प्राप्ति होगी, और 18 से 24 डिग्री पर में है तो 15% रिजल्ट की प्राप्ति होगी, और 24 से 30 डिग्री पर में है तो 5 से 10% रिजल्ट की आपको प्राप्ति होगी। इसलिए सावधान, डिग्री वाइज बहुत ध्यान रखें, अपने कुंडली को खोल लें, देखें और डिग्री वाइज बहुत ध्यान रख करके ही समझने का उसको प्रयास करें। तो प्रथम भाव में बुध के बैठने के कारण आपका दिमाग बहुत तेज होगा, बहुत ही बुद्धिमान, चरित्रवान, गुणवान, शीलवान, विवेकशील, बहुत बढ़िया स्वभाव वाले आप बन जाएंगे। बुध की दृष्टि एक ही होती है, तो वो सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर में डालेगा, जिसके कारण से पत्नी आपको बड़ी सुंदर मिलेगी, पति आपको बहुत सुंदर और बढ़िया मिलेगा। बिजनेस के फील्ड में उसका ज़्यादा झुकाव हो सकता है, ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। आपको बता दें कि बुध के समय में आपका काम धंधा बड़ा बेहतरीन चलेगा, बहुत बढ़िया काम धंधा चलेगा आपका। विवाह का भी योग बन जाएगा, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका बुध के समय में विवाह भी हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि दैनिक रोजगार भी आपका कमाल का चलेगा, काम वासना भी जो है इस समय में कुछ ज़्यादा ही जागृत हो जाएगी। पार्टनरशिप में भी बिजनेस बढ़िया चलेगा, अगर किसी पापक ग्रह की दृष्टि बुध पर में अथवा सप्तम भाव पर में ना हो, अथवा उसमें कोई बैठा ना हो पापक ग्रह। तो बुध अगर आपके कुंडली मित्रों दूसरे भाव में चंद्रमा घर में बैठा हुआ है, यहाँ भी बुध बढ़िया रिजल्ट देगा। बुध का जब समय आएगा आपके कुंडली में, आपको मैं बता दूं कि धन, धान्य, संपत्ति, बैंक बैलेंस आप कर पाओगे, जमा कर पाओगे, पड़ोसी से आप फ़ायदा ले पाओगे, आप परिवार में भी सब लोग मिलजुल के रहेंगे, वहाँ से भी बेनिफिट मिलेगा आपको। और बता दें कि वाणी बड़ी मीठी हो जाएगी आपकी, बहुत मीठा शब्द का प्रयोग करोगे। लोग जो आपसे बातचीत करेंगे उनका मन नहीं करेगा कि आपके से उठ करके जाएं, उनका मन करेगा इनसे बात करते ही रहें, करते ही रहें। यहाँ से बुध की दृष्टि सीधी अष्टम भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से बुध के समय में काम धंधा में बाधाएं नहीं आएंगी, बाधाओं का नाश होगा। विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, एक्सीडेंट वगैरह का जो कुछ योग होगा दूसरे ग्रह के कारण तो वो दूर हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि अचानक से धन लाभ का योग बन जाएगा, अचानक से परिवर्तन का योग बन जाएगा। तो ये सब आपको बुध यहाँ पर में बेनिफिट देंगे। बुध अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य के घर में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर एक छोटी बहन का योग आपको बना देंगे, जिनसे आपका संबंध बड़ा बढ़िया रहेगा, बहुत मानेंगी आपकी छोटी बहन आपको।
आपको मेहनती बनाएंगे बुध, आपको पराक्रमी बनाएंगे, धैर्यवान बनाएंगे। कई बार आपके कारण से माता के साथ होने वाली अनहोनी टल जाएगी बुध के कारण, वो भी आपके भाग्य के कारण। और आपको बता दूं, गला आपका बड़ा सुंदर होगा, आवाज़ आपकी बड़ी मीठी होगी, ये सब बुध यहाँ से फ़ायदा देंगे। बुध की यहाँ से दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 आपके नवम भाव पर में बुध की दृष्टि। भाग्य का बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का बड़े भाग्यवान होंगे आप। और आप 1 कदम चलेंगे, भाग्य आपको 10 कदम आगे लेके चला जाएगा। पिता का काम धंधा भी बुध के समय में बहुत बढ़िया चलेगा आपके कुंडली के हिसाब से। धर्म कर्म में आप बहुत ज़्यादा समय देंगे और आपका विकास भी होगा धर्म कर्म के क्षेत्र में। बढ़िया गुरु और आचार्य मिलने के योग बन जाएंगे। साला साली देवर ननद से फायदा का योग बन जाएगा आपको। और मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा की कमाल की प्राप्ति होगी आपको। बुध अगर आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, उच्च का हो गया, और उच्च का बुध राजयोग बन गया यहाँ पर में। अब राजयोग के कारण जो है सो आपको माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, माता से आपका टर्म्स बढ़िया रहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन की प्राप्ति होगी, इसमें बहुत ज़मीन खरीदोगे, प्रॉपर्टी बहुत खरीदोगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदोगे मनचाही। आपको बता दूँ कई जगह बुध के समय में मकान बना दोगे, बड़ा मकान बनने का योग बन जाएगा। डिग्री वाइज जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना बेहतरीन रिजल्ट की प्राप्ति होगी। बहुत अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बन जाएगा आपके लिए। बड़ा कमाल का समय रहेगा बुध का। बुध की दृष्टि आपके 10वें भाव पर में काम धंधा आपका बहुत बेहतरीन चलेगा। गवर्नमेंट जॉब का योग बन जाएगा। इस समय में आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अधिकार की प्राप्ति हो जाएगी। राजा से लाभ का योग बन जाएगा, राजयोग का उदय हो जाएगा। यहाँ पर बुध आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। बुध अगर आपके कुंडली में मित्रों 5वें भाव में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। यहाँ पर में भी बुध शत्रु के घर में नहीं है, मित्र के ही घर में है, इसलिए और अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि शुक्र बुध का मित्र होता है। तो यहाँ पर में जैसे कि एक सुंदर गुणवान रूपवान यशस्वी पुत्री प्राप्ति का योग बन जाएगा। पेट से संबंधित जो बीमारी होगी वो दूर हो जाएगी बुध के समय में। अचानक से धन लाभ का योग बन जाएगा, लव में सक्सेस का योग बन जाएगा अगर बुध मजबूत हुआ तो, अस्त का ना हुआ तो। आपको बता दूं कि बुध जो है अगर 5वें भाव में है तो ननिहाल पक्ष से भी फायदा का योग बन जाएगा। नहीं, धर्म कर्म के क्षेत्र में कमाल करोगे आप, आपके फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बुध की दृष्टि जो है सो यहाँ से पड़ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 आपके 11 भाव में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा, बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने लगेगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होने लगेंगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया समय रहेगा। अगर आपके बच्चों के विवाह का उम्र है तो पुत्र वधू और दामाद की प्राप्ति हो सकती है। अगर विवाह हो चुका है तब बुध का समय आया है तो पुत्र वधू का और दामाद का सुख भी आपको मिलेगा। बुध अगर आपके कुंडली में 6ठे भाव में आ गया, यहाँ पर बुध आपको बड़ा खराब रिजल्ट देगा। आपको खुद को उठा करके बीमारी के घर में डाल दिया, यानी कि इस समय में बुध के समय में आप बीमार बहुत पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा बीमारी में आपका पैसा जाएगा, धनहानि का प्रबल योग बन जाएगा, हॉस्पिटल के खर्चा का योग बन जाएगा, हॉस्पिटल में आपका बहुत पैसा जा सकता है। और आपको बता दूँ कि केस वगैरह होने का योग बन जाएगा। बहुत ज़्यादा चिंतित, दुखी, परेशान रहोगे इस समय में। बुध की दृष्टि यहाँ से जो है सो 12 भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से केस मुकदमा का योग बनेगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा, घर छोड़कर कहीं दूसरे जगह बाहर जाना पड़ सकता है, नींद नहीं आएगी सही तरीके से, धन हानि का प्रबल योग बन जाएगा, हॉस्पिटल के खर्चा का योग प्रबल बन जाएगा। बुध अगर यहाँ पर बुध के कारण माता का भी स्वास्थ्य खराब रहेगा। बुध अगर आपके कुंडली में 7वें भाव में बैठा हुआ है तो आपको मैं बता दूँ कि जीवन साथी के साथ आपका बड़ा बढ़िया संबंध रहेगा, बहुत बेहतरीन संबंध रहेगा। जीवन साथी का आपको जीवन भर हमेशा पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। आप भी जीवन साथी को पूरा मदद करेंगे, जीवन साथी आपको अच्छा मिलेगा। वो बिजनेसमैन हो सकता है, बढ़िया बिजनेस करेगा वो। आपको मैं बता दूं कि आपका काम धंधा बुध के समय में बड़ा कमाल का चलेगा, कारोबार बहुत बेहतरीन चलेगा, काम वासना आपके अंदर जरूर जागृत हो सकती है बुध के समय में। पार्टनरशिप में भी बिजनेस कमाल का चलेगा। बुध की दृष्टि आपके खुद के भाव पर में, यानी कि 7वें भाव से 1म भाव पर में, जिसके कारण से आप बहुत रूपवान, गुणवान, चरित्रवान, शीलवान होंगे, बहुत ही जेंटलमैन होंगे। आपका मस्तिष्क, दिमाग, बुद्धि, विवेक बड़ा कमाल का काम करेगा। माता का आपके जीवन साथी के साथ संबंध बड़ा कमाल का रहेगा। विवाह होने के बाद आपको ज़मीन मकान की प्राप्ति होगी। ये सब आपके लिए बड़ा बढ़िया रिजल्ट देगा बुध अगर आपके कुंडली में मित्रों 8वें भाव में बैठा हुआ है, यहाँ पे बुध अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। बुध का 8वें भाव में बैठने का मतलब है कि आपको और माता को उठा करके 8वें भाव में डाल देना, यानी कि माता का जीवन भी बुध के समय में बड़ा संघर्षमय रहेगा, परेशानी से भरा रहेगा, और आपका खुद का जीवन भी बड़ा संघर्षमय और परेशानी से भरा रहेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके सभी कामों में बाधा डालना शुरू कर देगा, एक्सीडेंट वगैरह का योग बना देगा। बुध परिवर्तन का योग बना देगा, धनहानि का योग बना देगा, विदेश यात्रा का योग बना देगा, हर काम में ऑब्स्टिकल्स लाना शुरू कर देगा। बुध की दृष्टि जो है सो यहाँ से पड़ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7
दूसरे भाव पर में, जिसके कारण से जो जमा पूंजी होगी वो खर्च होना शुरू हो जाएगा। वाणी जरूर मीठी होगी आपकी, लेकिन पड़ोसी के साथ टेंशन, परिवार वालों के टेंशन जो है, परिवार वालों के सभी के काम में बाधा आना शुरू हो जाएगा। ये सब परेशानी का जो है आपका योग बन जाएगा अष्टम भाव में बुध के बैठने के कारण। अगर बुध आपके कुंडली में मित्रों नवम भाव में बैठा हुआ है, आपको खुद को और माता को उठा के भाग्य के घर में डाल दिया गया, कमाल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भाग्यवान आप कहलाओगे। आपको खुद को उठा करके भाग्य के घर में डाल दिया। कोई भी ज्योतिषी अगर बढ़िया पंडित होगा, ज्योतिष होगा, इसका बढ़िया एस्ट्रोलॉजी की जानकारी होगी, वो देखते ही कुंडली कहेगा कि ये बच्चा बड़ा भाग्यवान है। जब भी बुध का समय आएगा, भाग्य का इतना सपोर्ट मिलेगा, बुध अगर थोड़ा भी बढ़िया स्थिति में हो तो भाग्य का इतना सपोर्ट मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। आपको मैं बता दूं कि भाग्य के सपोर्ट के कारण जो है सो आप एक कदम बढ़ाओगे, भाग्य आपको 10 कदम लेकर के चला जाएगा। आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आगे निकल जाओगे आपके सोच से ज़्यादा। साला साली से भी फायदा का योग बन जाएगा, देवर ननद से भी फायदा का योग बन जाएगा। बढ़िया गुरु और आचार्य भी मिल जाएंगे, जो कि ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से 1-2% लोगों को मिल पाते हैं, वो नहीं मिल पाते, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। पिता का भी काम धंधा बहुत बेहतरीन चलेगा, माता का भी काम धंधा बहुत बढ़िया चलेगा। जमीन, मकान, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी प्राप्ति का योग बन जाएगा। दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा। बुध की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, छोटी बहन का योग जरूर बन जाएगा। यहाँ पर मैं आप बहुत मेहनती होगी, छोटी बहन का भी काम धंधा बढ़िया चलेगा, उनके साथ टर्म्स कंडीशन आपका बढ़िया रहेगा। और बता दूं कि गला आपका बड़ा सुंदर रहेगा। तो ये सब बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा बुध। बुध अगर आपके कुंडली में मित्रों दशम भाव में बैठ गया, यहाँ पर बड़ा खराब रिजल्ट देगा बुध, नीच का हो गया, बहुत बुरा रिजल्ट देगा। यहाँ पर बुध के बैठने के कारण जब भी बुध का समय आपके ज़िंदगी में आएगा, वो आपको काम धंधा को सत्यानाश कर देगा। काम धंधा आपका बिल्कुल नहीं चलेगा, काम धंधा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि पद प्रतिष्ठा भी आपसे छीन जाएंगे, प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी, पोजीशन आपका छीन लिया जाएगा, अथवा पोजीशन में वृद्धि नहीं होगी, कमी कर दी जाएगी, अधिकार की प्राप्ति नहीं होगी, राजा से राजयोग की प्राप्ति नहीं होगी, गवर्नमेंट जॉब का योग भी अगर होगा तब भी इस समय में नहीं हो पाएगा आपको। दृष्टि सप्तम भाव से, यहाँ सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से जो है सो माता का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, माता के साथ आपके संबंध बढ़िया नहीं रहेंगे, पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। ज़मीन बिक सकता है, ज़मीन खरीद नहीं पाओगे, बिक जाएगा। मकान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, गाड़ी से एक्सीडेंट का योग बन जाएगा, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बुध आपके कुंडली में मित्रों एकादश भाव में बैठा हुआ है, लाभ भाव में, यहाँ पर बुध बड़ा बढ़िया रिजल्ट देगा, जैसे कि बहुत फ़ायदा देगा आपको, लाभ बहुत देगा, इनकम को कई गुना बढ़ा देगा, बहुत सारी उपलब्धि आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। आपको बता देगा आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, सीनियर से, बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा आपको। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7, पंचम भाव पर में एक पुत्री प्राप्ति का योग बन जाएगा, जो कि बड़ी ही गुणवान, शीलवान, रूपवान होगी। आपका विद्या बुद्धि आपका बड़ा कमाल का रहेगा, बड़े ही बुद्धिमान होगे, पढ़ाई लिखाई में बड़े एक्सपर्ट होगे आप। और बता दूं कि पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो बुध के समय में दूर हो जाएगी। ननिहाल पक्ष से भी फायदा का योग बन जाएगा, अचानक से धन लाभ का योग बन जाएगा। ये सब आपको बुध बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देगा। इस समय में आपको प्रॉपर्टी, मकान, गाड़ी, बंगला, इन सब प्राप्ति का योग बन जाएगा, जमीन खरीदने का योग बन जाएगा, दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा। लेकिन बुध अगर द्वादश भाव में आपके कुंडली में बैठा हुआ है, यहाँ आपका बुध कभी अच्छा फल नहीं देगा। एक ही चीज़ के रिगार्डिंग बढ़िया फल देगा, अगर आप अपने घर को छोड़ कर कहीं दूसरे देश में चले जाते हो, कहीं दूसरे राज्य में चले जाते हो, तब आप जरूर सक्सेस हो सकते हो। तब वहाँ पे जाने के बाद आपको मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला ये सब आप खरीद सकते हो, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन अगर आप अपने ही घर पर रहते हो तो आपको अच्छा फल ये कभी नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पर बैठने के कारण आपको बीमार करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, हमेशा धन हानि का ज़्यादा से ज़्यादा योग बनाएगा, माता का भी स्वास्थ्य खराब करेगा, हॉस्पिटल के खर्चा को एक्टिवेट कर देगा, केस मुकदमा का योग बना देगा, नींद नहीं आएगी सही तरीके से आपको घर पर में। और आपको बता दूं कि ज़मीन से संबंधित लफड़ा करवा सकता है, मकान से संबंधित लफड़ा करवा सकता है, गाड़ी से आप एक्सीडेंट वगैरह कर सकते हो, दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं, कर्ज में जा सकते हो, बहुत ज़्यादा चिंतित रह सकते हो, शोक में रह सकते हो, दुख में रह सकते हो, अपयश के भागी बन सकते हो। तो ये सब बुध आपको यहाँ पर में खराब रिजल्ट देगा और यहाँ पर में ये अच्छा रिजल्ट देगा। तो क्या खराब रिजल्ट देगा, क्या अच्छा रिजल्ट देगा, ये आप समझ चुके। अब बात आती है कि इस कुंडली में पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं या नहीं। मित्रों, अगर आपके कुंडली में 6 8 12 में और 10वें भाव में बुध बैठा हुआ है तो पन्ना भूल से भी ना धारण करें। अगर किसी बेवकूफ़ ने धारण करवा दिया, उसको तुरंत उतार करके बढ़िया से धो करके साफ करके दान कर दें, किसी को दे दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और मैं आपको बता दूं मित्रों कि अगर इसके अलावा कुंडली में कहीं भी बुध बैठा हुआ है तो आप निश्चित रूप से बढ़िया क्वालिटी का पन्ना धारण करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। पन्ना पहनते ही महीने 2 महीने बाद आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति होने लगेगी, आपका हैसियत बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी मस्तिष्क ज़्यादा तेज़ी से काम करना
शुरू कर देगा। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको पन्ना धारण करने से, इसलिए ज़रूर पन्ना बढ़िया क्वालिटी का धारण करें। और आपको मैं बता दूं कि अगर अस्त का बुध पूरे कुंडली में कहीं भी पड़ा हुआ है तो भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। अगर बढ़िया क्वालिटी का पन्ना धारण आप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर चले जाए, वहाँ से ओरिजिनल बढ़िया क्वालिटी का रत्न आपको प्राप्त हो जाएगा बहुत ही कम कीमत में। जो लोग पन्ना धारण करने में सक्षम नहीं है वो लोग ओनेक्स धारण कर लें, पन्ना का उपरत्न है, वो भी आपको बहुत कम कीमत में वेबसाइट पर में लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके आप वेबसाइट पर चले जाएं, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। अंगूठी बनी हुई तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया सिद्धि कोई ही आपको मिल जाएगी। तो यही थी मित्रों आज की हमारी वीडियो। अभी आपको इंड स्क्रीन पर में आपका मिथुन राशि वालों का राशिफल 2022 भी देखने को मिल जाएगा। बाकी मिथुन राशि की कुंडली कैसे देखते हैं वो भी देखने को मिल जाएगा, तो वो सब आप देखें। अभी इस वीडियो खत्म होते ही आपके स्क्रीन पर में आ जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक के टाइमलाइन पर में, व्हाट्सएप के स्टेटस में। आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा ये मेहनत रंग लाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आपको यहाँ पर मैं आने वाला प्रत्येक दिन का 2 वीडियो देखने को मिल सके, जो कि बहुत ही यूजफुल होता है। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।